42 1975 के अंदर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? 1975 के अंदर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 जुको तबेबी। इससे रिलेटेड एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन बने सभी को हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि अगर बात करें 16 मई 1975 को भी 16 मई 1975 को एवरेस्ट के ऊपर भी माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुको तबेई। कहाँ से थी? अगर इनका संबंध पूछ ले कहाँ से थी तो जापान से। इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा? जापान से। इनकी मृत्यु हो जाती है कब हो जाती है? 2016 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। और यहीं से रिलेटेड एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बने जुको तबेई से। अगर एक दो क्वेश्चन बने जैसे कि अगर बात करें इनके द्वारा एक क्लब की स्थापना की गई थी। वो क्लब की स्थापना कब की गई थी? 1969 के अंदर। किस क्लब की स्थापना की गई थी? लेडीज क्लाइंबिंग भी। लेडीज क्लाइंबिंग क्लब की स्थापना 1969 के अंदर जुको तबेई के द्वारा की गई थी, जो कहाँ की थी? जापान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? अभी जब समान यानी कि इक्वल टेम्परेचर रहेगा तो उन स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाएगी? एक प्रकार का समतापीय। अगर टेम्परेचर की बात हो रही है यानी कि तापक्रम की बात हो रही है तो समतापीय। अगर यहीं पर अगर समान दाब होता यानी कि समान दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाएगी? समदाबीय। भी आशा करूंगा आपके एक क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको कवर करवा रहे हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लें भी, ताकि जैसे ही कोई वीडियो है सबसे पहले आपको इस चैनल पर आसानी से मिल सके। भी 3:30 के ऊपर आपको ये क्लास है वो डेली अपलोड कर दी जाती है। भी भारत के अंदर दशमलव चलनी मुद्रा प्रणाली कब लागू की गई थी? भारत के अंदर दशमलव चलनी मुद्रा प्रणाली कब लागू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 44। राइट आंसर हो जाता है भी अप्रैल 1957 के अंदर। अप्रैल 1957 के अंदर दशमलव चलनी मुद्रा प्रणाली लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45। राष्ट्रीय प्रतीक कब अंगीकार या फिर अंगीकृत, इस प्रकार की लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक कब अंगीकृत या कब अंगीकार किया गया था? राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक की अगर बात करें तो अशोक चिन्ह हो जाएगा। यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बने तो कहाँ से लिया गया था? अभी अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया था। अगर इसके ऊपर टोटल शेर की बात करें तो इसके ऊपर टोटल 3 शेर होते हैं। बाकी इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पिछली क्लास के अंदर भी कवर करवा रखा है, अगर पिछली क्लासें नहीं देखे तो उनको कंटिन्यू करते चले जाइए, आपका एग्जाम का टाइम बिल्कुल नजदीक है। क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष के अंदर पिन कोड लागू किया गया था? अभी किस वर्ष के अंदर पिन कोड है वो लागू किया गया था? राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 2 1972 के अंदर पिन कोड लागू किया गया था। कई बार एग्जाम के अंदर जरूरी नहीं यही क्वेश्चन एज इट इज पूछे, पिन कोड की फुल फॉर्म पूछ ले तो वो भी आपको क्लियर कर देंगे। पिन कोड की फुल फॉर्म हो जाएगी पोस्ट इंडेक्स नंबर। भी पोस्ट इंडेक्स नंबर। अगर डिजिट की बात करें कितने डिजिट का होता है यानी कि 6 अंकों का होता है पिन कोड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। भारत के अंदर किस वर्ष के अंदर मापतोल की मैट्रिक प्रणाली प्रभावी की गई थी यानी कि शुरुआत की गई थी? भारत के अंदर मापतोल की मैट्रिक प्रणाली की अगर बात करें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट 1968 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुचेरी के वर्तमान उप राज्यपाल पूछ लिए कौन है? पांडुचेरी के उप वर्तमान राज्यपाल पूछ लिए कौन हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट किरण बेदी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। और इसके साथ वर्ष तक सिंह का यानी कि शेर भारत का राष्ट्रीय पशु रहा था। भी हमें पता है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है यानी कि बाघ। अभी भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, परंतु भारत का राष्ट्रीय पशु शेर भी था यानी कि सिंह भी था। किस वर्ष तक था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट 1972 तक भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंडियन पॉलिटिकल से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन एचएससी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछती है। राष्ट्रगान की पूर्ण प्रस्तुति का मानक समय पूछ लिया यानी कि राष्ट्रगान को गाने के अंदर टोटल कितना समय लगता है? तो सभी को पता है और सभी पढ़ते आ रहे हो यानी कि कितना समय लगेगा? 52 सेकंड। जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे, इससे रिलेटेड भी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको भी हम कवर करेंगे। सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय गान की अगर हम बात करें तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन हो जाता है। अगर यहीं पर इसकी रचना की अगर बात करें, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था जन गण मन। भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसकी रचना की बात करें कब इसकी रचना की गई थी?
1911 के अंदर 1911 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको रचना की गई थी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, भारतीय संविधान के अंदर 1950 के अंदर राष्ट्रीय गान घोषित किया गया था। 52 सेकंड का समय लगता है इसको गान करने के अंदर या फिर इसकी प्रस्तुति करने के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है? भारत की जो पहली ओपन यूनिवर्सिटी थी वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी? राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 4, आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी थी। यहीं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने तो इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी को कहा जाता है, इस टाइप से पूछे तो भी आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी हो जाएगी। ये अगर इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें, वर्तमान के अंदर कहाँ पर हो जाएगी, तो भारत के तेलंगाना राज्य के अंदर उसकी राजधानी कौन सी हो जाएगी, हैदराबाद के अंदर स्थित हो जाएगी। अगर इसकी स्थापना की बात करें 1982 के अंदर, कब इसकी स्थापना हुई थी, 1982 के अंदर आंध्र प्रदेश ओपन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, लेक प्लेस किस नगर के अंदर स्थित है? अभी लेक प्लेस किस नगर के अंदर स्थित है? राइट आंसर हो जाता है राजस्थान के उदयपुर के अंदर, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखा होगा आपने, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो झीलों की नगरी है वो भी उदयपुर को ही कहा जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 भी, वर्ष 1961 के अंदर किसकी सत्ता से गोवा था वो मुक्त हुआ था? अभी वर्ष 1961 के अंदर किसकी सत्ता से, यानी कि 1961 के अंदर गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 18 दिसंबर 1961 की बात है जब भारतीय सेना ने गोवा के अंदर ऑपरेशन विजय की शुरुआत की थी। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, गोवा के अंदर ऑपरेशन विजय की शुरुआत कब की गई थी? 18 दिसंबर 1961 को शुरुआत की गई थी। एक ही दिन के अंदर 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली सेना ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। अभी 1961 के अंदर पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त करवाया गया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किस वर्ष के अंदर एडमंड हिलेरी और तजिंग नार्ग माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे? किस वर्ष के अंदर, यानी कि ईयर पूछ लिया। एडमंड हिलेरी बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखा होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट, 1953 के अंदर। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें हम तो 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी और तर्जिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। अगर हम एडमंड हिलेरी की बात करें तो इनका जन्म होता है 1919 के अंदर। कहाँ पर होता है? न्यूजीलैंड के अंदर होता है। एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हो जाता है इनसे रिलेटेड, जैसे कि अगर बात करें सबसे पहले एवरेस्ट फतेह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? एवरेस्ट फतेह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो एडमंड हिलेरी राइट आंसर हो जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। और एक बार फिर कहना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होने वाला है। एनटीए एग्जाम पर आधारित आपको टेस्ट सीरीज भी इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। और किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी के लिए भी आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55, निम्नलिखित के अंदर कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? तो वट वृक्ष बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट। पिछली क्लासों के अंदर आपको इस क्वेश्चन को करवा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, किस वर्ष के अंदर हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी? इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनने के पूरे चांस रहते हैं। भी किस वर्ष के अंदर हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में उभर कर आई थी? राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट, 1965 के अंदर। भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, मई 2016 के अंदर किस समिति ने नई शिक्षा नीति पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट, भी TSR सुब्रमण्यम समिति के द्वारा मई 2016 के अंदर अपनी रिपोर्ट नई शिक्षा नीति के ऊपर पेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 58, प्रसिद्ध गीत कौन सा सारे जहां से अच्छा किसकी रचना है? भी सारे जहां से अच्छा किसकी रचना है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद इकबाल की रचना है सारे जहां से अच्छा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मोहम्मद इकबाल की अगर बात करें तो 1877 के अंदर 1877 के अंदर सियालकोट पंजाब के अंदर इनका जन्म होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, भारत के अंदर आजकल किस देश की चीज़ों का बहिष्कार करने का अभियान पूरे जोश के अंदर है? तो एक ही आंसर आता है भी चीन का, चाइना का। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारे यहाँ पर
राइट हो जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्म पूछ लिया, किस जिले के अंदर है? सभी को पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के रहने वाले हैं, महसाणा। भी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अभी